तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो लेक्चर में अप्लाइड मैकेनिक्स के ये यूनिट 3 चल रही है, जिसमें हमने इसके पिछले वीडियो में लीवर को डिफाइन किया था। सिंपल टाइप का लीवर एंड उसके प्रकार के लिए, यानी उसका क्लासिफिकेशन को बताया था कि लीवर बताया था कि लीवर क्या है। एक छड़ होती है, यानी दृढ़ छड़, जो किसी बिंदु के परतक घूम सकती है और जिसका काम आपको बताया था क्या है कि कम प्रयास लगाकर अधिक भार को उठा सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद जो लीवर है उसके टाइप्स बताए थे। तो सरल लीवर एक बताया था पहला, उसके 3 क्लासेस बताए थे। फर्स्ट, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग। ठीक है। प्रथम वर्ग का एग्जाम्पल आपको कैंची बताया था, दूसरे वर्ग के एग्जाम्पल को आपको सरौता बताया था, तीसरे वर्ग के एग्जाम्पल में चिमटा बताया था, और उसको अलग अलग हमने डिफाइन किया था। तो यहाँ पर देखते हैं कि उत्तोलक का ये मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है, उत्तोलक का मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ को मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं, या इसको लीवरेज भी बोलते हैं। ठीक है, लीवरेज यानी मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर्स या लीवरेज ऑफ लीवर। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, एक सिंपल टाइप का ये लीवर ले लिया है, और यहाँ पर ये इसका आलम्ब है। ठीक है। इस पर एक प्रयास लगा हुआ है और एक लोड लगा हुआ है। तो ये हमारे पास आलम्ब है F, P प्रयास है, W भार है, AF जो है A से लेके F है ना। जिधर आपका प्रयास लगा हुआ है ये आपकी प्रयास भुजा कहलाती है, और जिधर भार लगा हुआ है आलम्ब से लेकर यहाँ तक की दूरी आपके लिए ये कहलाती है भार भुजा। ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम इसका मैकेनिकल एडवांटेज या लीवर का लेवरेज निकालेंगे। तो हम यहाँ पर ये जूम करते हैं कि जो भी लीवर है वो वेटलेस है। ठीक है। और यहाँ फ्रैक्शन को भी हम नगण्य मान के चलते हैं। अगर फ्रैक्शन और लीवर का जो वेट है वो वेटलेस है अगर लीवर, तो यहाँ पर उत्तोलक की संतुलन अवस्था पर अगर हम विचार करें कि उत्तोलक की संतुलन अवस्था क्या होती है, तो उत्तोलक की संतुलन अवस्था पर अगर हम विचार करें तो यहाँ पर हम ले सकते हैं कि आलम्ब बिंदु F के परता आघूर्ण। ठीक है, क्योंकि जो लीवर है वो उत्तोलक जो हमारे पास है वो आघूर्णों के सिद्धांत पर काम करता है। तो आघूर्णों के सिद्धांत पर अगर ये संतुलन की अवस्था में है तो टोटल जो मूवमेंट है, जितने भी जो फोर्स लग रहे हैं उनका मूवमेंट है वो आलम्ब के परता 0 होना चाहिए, तभी ये संतुलन अवस्था में होगा। तो संतुलन अवस्था में हम इसको मान के और यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, अब हमने संतुलन अवस्था में ये जो है सिग्मा m बराबर 0, तो इस बिंदु के परता इधर का बलों के आघूर्ण बराबर होगा इधर के बलों के आघूर्ण के। ठीक है। तो यहाँ पर हम आघूर्ण निकालेंगे, यानी P बल जो P है इसकी लंबवत दूरी यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो AF हो जाएगी, बल P गुणे AF बराबर W बल है उसकी B से F तक की लंबवत दूरी BF। ठीक है। तो हमने ये रिलेशन निकाला और इस रिलेशन से हमने यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। W के नीचे को P ले गए और BF AF के नीचे ले आए, तो ये हमारे पास जो रिलेशन मिला। तो यहाँ पर हमारे पास मिला है भार अपॉन प्रयास, यानी भार अपॉन प्रयास। ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, AF क्या है, AF प्रयास भुजा यानी प्रयास भुजा AF, और BF हमारे पास क्या है, BF भार भुजा। ठीक है। तो हम यहाँ पर जो बताते हैं भार अपॉन प्रयास को उत्तोलक का यांत्रिक लाभ बोलते हैं। ठीक है। ये क्या है, यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, यांत्रिक लाभ, ये हमारे पास यांत्रिक लाभ कहलाता है। और जो भुजाओं में रिलेशन होता है, उत्तोलक की भुजाओं में रिलेशन होता है प्रयास भुजा अपॉन भार भुजा, उसको उत्तोलक का लीवरेज कहते हैं, लीवरेज। ठीक है, लीवरेज कहते हैं। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया निकल के। इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, किसी लीवर के लिए भार तथा प्रयास के अनुपात को उत्तोलक का यांत्रिक लाभ बोलते हैं, यांत्रिक लाभ कहते हैं। उत्तोलक का लीवरेज क्या होता है, प्रयास भुजा तथा भार भुजा के अनुपात को हम उत्तोलक का लीवरेज कहते हैं। तो ठीक है, इन डेफिनेशन के लिए हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो लीवर का जो मैकेनिकल एडवांटेज है उसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिख रखी है, तो इसको आप लोग देख लें कि लीवर का जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो हमारे पास होता है भार W तथा प्रयास P के अनुपात को लीवर का यांत्रिक लाभ कहते हैं। तो यांत्रिक लाभ क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज W अपॉन P,
और ये यूनिट लेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ऊपर जो भार है और नीचे पी प्रयास, इन दोनों की यूनिट सेम है और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, इसलिए ये यूनिट लेस होता है। ठीक है, यांत्रिक लाभ। तो लीवर का लीवरेज क्या होता है? प्रयास भुजा तथा भार भुजा के अनुपात को लीवर का लीवरेज कहते हैं। लीवर का लीवरेज बराबर प्रयास भुजा बटे भार भुजा। तो ये हमारे पास ये कंप्लीट इसकी डेफिनेशन हो गई। इसका भी कोई भी यूनिट्स नहीं होती है, क्योंकि ये भी जो भार भुजा है, प्रयास भुजा अपन भार भुजा दोनों भुजा हैं, इनकी यूनिट्स जो है सेम होने के कारण एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए लीवरेज की कोई भी यूनिट नहीं होती है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने इन डेफिनेशन के लिए क्लियर किया है और आप लोग इसको नोट कर लें, ठीक है, अच्छे से। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं कि लीवर का लीवरेज या यांत्रिक लाभ, हमने ये डेफिनेशन बता दी। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दें, ठीक है, कभी कभी हम क्या है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या है, ये मेरे पास अगर लीवर है, ठीक है, ये इसका क्या है, आलंब, और लीवर इस आलंब के परतक घूम सकता है। ये वो बिंदु है जिसके परतक ये घूम सकता है, ठीक है। एक तरफ इसमें क्या लगाएंगे, हम भार लगाएंगे, भार चलिए मान लीजिए यह लगा दिया मैंने, क्या है, डब्लू, और इसे डब्लू को उठाने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्रयास लगा दिया पी, है ना, पी लगा दिया। ये बिंदु मैंने कह दिया मेरे पास मान लीजिए एफ है, ये बिंदु ए और ये बिंदु बी है, कोई सा कहीं भी मान लो, कोई फर्क नहीं है ना, ये है। अगर ये लीवर संतुलन की अवस्था में है, ठीक है, संतुलन की अवस्था में है, तो यहाँ पर होगा क्या, ठीक है, ये बिंदु एफ यहाँ दिखा दे रहे हैं, ये यहाँ पर सपोर्ट पर एक रिएक्शन आएगी। अगर हम इसको एक दूसरे नज़रिए से देखें, कौन से से, बीम के नज़रिए से, है ना, यहाँ पर एक रिएक्शन आर होगी ऊपर की ओर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए और बी दोनों बिंदुओं पर फोर्स लग रहे हैं, तो सपोर्ट पर एक रिएक्शन आएगी, जिसको हमने ऊपर की ये एफ दिखा दी, आर दिखा दिया इस पॉइंट्स पर, है ना। तो यहाँ पर खास बात ये है, देखिए, अगर ये जो लीवर है, अब इसको थोड़ी देर के लिए अगर मैं बीम मान लूँ, है ना, तो भी यहाँ पर हमें इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर संतुलन के सामान्य प्रतिबंध का अगर यूज करें, तो संतुलन का सामान्य प्रतिबंध x बराबर 0, ठीक है, x डायरेक्शन में कोई बल ना लगने के कारण इसका कोई यूज यहाँ पर नहीं होगा। सिग्मा बाई बराबर 0, इससे हम यहाँ पर कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। देखिए, दो फोर्स नीचे की ओर लग रहे हैं, एक फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, तो R बराबर हमारे पास हो जाएगा W प्लस P, है ना। ये हमारे पास एक रिएक्शन आ गई, समीकरण नंबर 1। अगर ये लीवर है, या फिर इसको एज्यूम कर लें हम एक क्या है, बीम है, तो ये इसकी संतुलन का एक सामान्य प्रतिबंध हमारे पास इस तरह से ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करें, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट, यानी पॉइंट वो हमारे पास क्या होगा, ये होगा, है ना, इसके अबाउट अगर मूवमेंट निकालें, सिग्मा एम ऑफ एफ बराबर 0 से, तो सिग्मा एम ऑफ एफ बराबर 0 से निकालें, तो इस पर एक ये सबसे पहले देखें, एक बल लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आर रिएक्शन है, ये उसी पॉइंट से होकर जा रही है जिस पॉइंट के पर हम मूवमेंट निकाले हैं, ठीक है। तो इसका जो मूवमेंट है वो 0 होगा। और अगर यहाँ पर हम देखिए, एक हम मानते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट और एक एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को मैं प्लस मानता हूँ और क्लॉकवाइज को माइनस, आप चाहें तो इसको उल्टा मान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जो मेरे पास बल P है, इस बिंदु के परता अगर ये इस पर थोड़ी देर के लिए मान लें कुछ भी नहीं है, कुछ लगा नहीं है, तो ये जो बल है वो इसको इस डायरेक्शन में घुमाएगा, है ना। ये डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, क्लॉकवाइज, है ना। और ये W है, वो अगर इसको हटा दें तो ये इसको क्या, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर W घुमा रहा है तो इसका मूवमेंट क्या आएगा, प्लस आएगा, W गुणे डिस्टेंस हम परपेंडिकुलर लेंगे कहाँ तक, F तक की, तो ये AF हो जाएगा, ठीक है। और माइनस में हमारे पास इसका मूवमेंट आएगा, यानी माइनस में आएगा P गुणे, ठीक है, BF बराबर 0। हम ये ऐसे कर लें तो हमें मिलेगा W गुणे AF बराबर P गुणे BF, है ना। तो हमारे पास ये जो रिलेशन आ गया, इससे हम एक रिलेशन बना सकते हैं, यानी W, ठीक है, अपॉन P को ले आए, W अपॉन P, और यहाँ पर BF अपॉन AF, है ना। तो W अपॉन P यानी भार अपॉन प्रयास, ठीक है, ये मैकेनिकल एडवांटेज कहलाता है। और BF हमारे पास क्या है, यहाँ देख लीजिए, BF प्रयास भुजा, है ना, प्रयास भुजा अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास, भार भुजा। तो ये हमारे पास क्या कहता है, लीवर का लीवरेज कहलाता है। तो हम ये जो है
आगुणों के सिद्धांत पर काम करता है। तो ये हमारे पास एक रिलेशन यहाँ पर निकल के आ गया। तो इस रिलेशन का भी हमें कहीं कहीं यूज करना पड़ेगा। अगर ये हमारे पास लीवर है, ये संतुलन में है, तो हम ये इसको बीम की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं और इससे हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बेल क्रैंक लीवर की। तब तक के लिए रेस्ट करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।